एफओ के सामने आप बैठे हैं, क्या चल रहा है मुद्दा, और आज यहाँ पर किस तरीके की चर्चा हुई या नहीं हुई, क्या हुई? हम ईपीएफओ के सामने आपके लिए बैठे हैं। अब तक ईपीएफओ के ऑफिस में बैठे थे। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, कॉर्डियल मीटिंग हुई। जो प्रभारी सीपीएफसी है रमेश कृष्णमूर्ति जी, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई। चंद्रमौली जी थे, चंद्रमौली चक्रवर्ती जी एडिशनल सीपीएफसी, अपराजिता जग्गी एडिशनल सीपीएफसी, और भी कई अफसर थे, उनके उनके साथ मीटिंगें हुई, पूरी बातचीत हुई। उनको हमने यही कहा कि हमारा काम यूपीएस की तौर पे होना चाहिए। जिस तरीके से यूपीएस का आपने मुद्दा हैंडल किया है, जो उसका आर्किटेक्चर जो बना है, उसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड हमारा भी काम हो, और उसके तहत जैसे हमारी 7,500 और महंगाई भत्ते की मांग है मिनिमम, चाहे वो रखो या उससे बढ़ाओ, लेकिन जो आर्किटेक्चर हो यूपीएस का ही हो। उससे सभी सभी जो लोग हैं 10 साल सर्विस के जिन्होंने की है या ज़्यादा सर्विस की है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, उस हिसाब से सबको अच्छा बेनिफिट मिले, इस बात को लेकर हमने आज चर्चा की है। और बहुत पॉजिटिव नोट पे चर्चा हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम सभी लोग पॉजिटिव है। नॉट ओनली दैट, मिनिस्टर बहुत पॉजिटिव है, और इवन आपका वित्त मंत्रालय भी पॉजिटिव है। लगातार प्रदर्शन करने के बाद, लगातार मीटिंग करने के बाद आज भी आपको मीटिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या लगता है, आपने ये कहा कि मीटिंग पॉजिटिव रही है आने वाले समय में, क्योंकि मिनिस्टर भी पॉजिटिव है, क्या लगता है, उम्मीद क्या है तो कि, क्योंकि आप बड़े अनुभवी हैं, आपको पता है सर। उम्मीद तो यह है कि आने वाले 1 महीने के अंदर हमारा काम होना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। और हमने बोला भी है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले काम नहीं होता है तो हम सरकार को सहयोग नहीं कर सकते इलेक्शन में, और इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे, ये हमने पहले से भी बता के रखा है। तो ये अभी हरियाणा का इलेक्शन है, हमें उसमें भी सोचना है कि हमें क्या करना है, वो हमने पहले भी बोल चुके हैं। हम महाराष्ट्र का इलेक्शन पोस्टपोन जरूर हुआ, लेकिन हरियाणा का इलेक्शन है, अब इसमें भी हमारे लोगों की तैयारी है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी केवल आश्वस्त करने से काम नहीं चलेगा। जैसे आपने तुरंत एक मीटिंग में यूपीएस का फैसला लिया, और उसके पहले जो आपने उसके लिए मीटिंगें कराई होगी, उसी तरीके से आज भी हमारा ग्राउंड वर्क आपके पास अगर तैयार है तो जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो, ये हमारा कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम के चुनाव, जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी आपने इंडिया गेट से चेतावनी दी थी, भरी बारिश में, और बड़ा वैसा माहौल था। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव निकल गए लेकिन अभी भी आप दौड़ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं अधिकारियों के पास। अब विधानसभाओं पर आपने चुनाव चेतावनी दी है, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, हरियाणा का हो, लगता क्या है सर अशोक जी, मतलब? देखिए, लोगों का जो गुस्सा है लोकतंत्र में, वो केवल एक नेता के कहने से नहीं, उनके मन में वो गुस्सा होता है। वो गुस्से का परिणाम आपने देखा है लोकसभा में। जितने भी कारण बीजेपी के थोड़े सीट कम आने के होंगे, उसमें एक कारण ईपीएस का जरूर है। हमने कोई फतवा नहीं निकाला, लोगों को ये नहीं बोला इनके खिलाफ जाओ या इनके साथ में जाओ, फिर भी ये परिणाम आया है। अगर हमारा नेतृत्व ये कहता कि ये हमें ये करना है, वो करना है, तो उससे परिणाम में और भी ज्यादा गंभीरता आती, लेकिन हमने ये किया नहीं है। और अभी हमने ये डिक्लेयर किया है कि अभी हम साइड लेंगे अगर हमारा काम नहीं होगा तो। सर, पिछले बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को चुनौती दी थी, और आज ईपीएस के साथ मीटिंग हो रही है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इससे सरकार नहीं, देखिए मैडम, चुनौती हमने दी जरूर है, तो चुनौती कायम है उसकी जगह, लेकिन हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो बुला रहे हैं, आपको कुछ बात बता रहे हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा, उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो आज की मीटिंग में सॉल्यूशन निकले? सॉल्यूशन नहीं निकले, लेकिन हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन पूरी तरह से, क्योंकि सिर्फ ईपीएफओ ये सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, इसमें पीएमओ होना चाहिए, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और हम लोग होने चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये सॉल्यूशन निकलेगा जरूर, लोग सभी पॉजिटिव है, लेकिन केवल किसी को अपोज करने के लिए या इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं।
हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोगों का इसमें जल्दी से जल्दी भला हो, उनको उनकी रोजी रोटी मिले। अब इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमने कोई चेतावनी दी है तो वो चेतावनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर सोल्यूशन निकालने के लिए अगर हमें मीटिंग में बुलाया जाता है, हमारा सहयोग लिया जाता है, तो हम जरूर करेंगे। अशोक जी, एक अंतिम पेंशन स्कीम और ईपीएस ये पहले से चल रहा है। ओपीएस ये जो है, तो सरकार जिस कर्मचारियों की मालिक सरकार होती है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, वो है ओल्ड पेंशन। फिर उन्होंने, सरकार ने देखा ये लोड बढ़ रहा है, आपको उन्होंने एनपीएस किया है। फिर ज्यादा आंदोलन हुए, सरकार ने फिर उसका सोच समझ कर विचार करके यूपीएस बनाई, ये एक मध्यम मार्ग है। ईपीएस जो है उसके मालिक होते हैं कामगारों के नियोक्ता, फिर वो चाहे सरकार हो चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का काम है, जो बाबू उदम का काम नहीं है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का काम है। इसलिए काम अलग है, इसके फार्मूले अलग है, इसका कंट्रीब्यूशन अलग है। जैसे ओपीएस में पहले कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता था, सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती। एनपीएस में इनसे 10% कंट्रीब्यूशन दिया गया, सरकार ने 10%। अभी यूपीएस में इनका 10% ही है, सरकार 18.5%। हमारे मामले में ऐसा है कि जो हमारा नियोक्ता है उसका कंट्रीब्यूशन है 12%, उसमें से 8.33 जाते पेंशन जो मालिकों का पैसा है, तो उस पैसे में सरकार देती है 1.16। तो हमारा कहना यह है कि हमारा चाहे 8.33 है, उसको थोड़ा बढ़ा भी दिया गया, और सरकार भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन कराएगा। 1.16 इज ओनली फॉर एप्लीकेशन पर्पसेस, इसको बढ़ा के 5, 6, 7, 8%, व्हाई नॉट 8.33? तो ये फॉर्मूले तय होने, और इसके ऊपर जो इनके बेसिक की सीमा निर्धारित की है 15,000 रुपया, ये भी आप बढ़ा सकते हो पैसा। अगर आपको फ्यूचर डेफिसिट लॉन्ग टर्म में अगर आपको कम करनी है, तो आप जो 15,000 रुपए के पैसे राज नीचे करना थोड़ा, आप 25,000 पे कर। तो ये सारी चीजें हैं जो जिस पर विचार हो रहा है, होगा। ठीक है, थैंक यू। इस सरकार